आइए दोस्तों, एलबीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश विशेष में प्रदेश के जो वन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में कि इसका अधिकतम प्रतिशत में और न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला आता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत में नंबर पहला है अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत में। ठीक है, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत में। तो इसमें नंबर पहला है सोनभद्र। नंबर पहला है सोनभद्र यानी सोनभद्र जिला, और यहाँ पर जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है 37.48%। 37.48%। ठीक है, जबकि नंबर दूसरा है चंदौली। और चंदौली में इसका प्रतिशत क्षेत्र है 22.20%। 22.20% है। ठीक है, जबकि नंबर तीसरा है मिर्जापुर। और मिर्जापुर क्षेत्र में 19.18% है। 19.18%। ठीक है, जबकि पीलीभीत में है, नंबर चौथा है पीलीभीत, और पीलीभीत में 18.66% है। 18.66% है। ठीक है, जबकि चित्रकूट में नंबर पांचवा पर है चित्रकूट, और चित्रकूट में 18.56% है। 18.56% है। तो दोस्तों, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत की बात मैं कर रहा हूं। अधिकतम वन क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है वह प्रतिशत की बात कर रहा हूं। आप इसको देख लीजिए, सोनभद्र है, चंदौली है, मिर्जापुर है, पीलीभीत है और चित्रकूट है। ठीक है, तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, नंबर दूसरा है और वह है अधिकतम वन क्षेत्रफल में। अधिकतम वन क्षेत्रफल में। अधिकतम वन क्षेत्रफल में। तो इसमें कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। इसमें है नंबर पहला सोनभद्र। सोनभद्र में है 2544 वर्ग किलोमीटर। 2544 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये चीजें जान लीजिए, ये क्षेत्रफल ये घटते क्रम में है। ये घटते क्रम में है। और इसके पहले एक चीज और ध्यान दे दें कि इसके पहले जो मैंने बताया है अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत में, वह बढ़ते क्षेत्र में था। बढ़ते क्षेत्र में। ठीक है, तो इस चीज को आप वहां पर नोट कर लीजिएगा। तो नंबर दूसरा है, और नंबर दूसरा है लखीमपुर खीरी। और ये लखीमपुर क्षेत्र में 1302 वर्ग किलोमीटर है। 1302 वर्ग किलोमीटर। जबकि नंबर तीसरा है, और नंबर तीसरा है मिर्जापुर। और मिर्जापुर में है 867 वर्ग किलोमीटर। 867 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जबकि नंबर चौथा है पीलीभीत। और पीलीभीत का जो क्षेत्र है उसमें है
653 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जबकि नंबर 5वां है, और नंबर 5वां है चित्रकूट। और चित्रकूट का जो क्षेत्र है वो है 574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 574 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, अधिकतम वन क्षेत्रफल में घटते क्रम में, ये चीज आप जरूर से ध्यान रखें और इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तब तक फिर हम आगे आते हैं। अब देखिए, अगला है नंबर 3 है, और नंबर 3 है न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में, और ये है बढ़ते क्रम में। ये है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में जब ये है तो इसमें देखते हैं नंबर पहला कौन सा है। तो इसमें है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर। और ये संत रविदास नगर में जो क्षेत्र प्रतिशत में है वो है 0.30 प्रतिशत। 0.30%। और कहां पर है? संत रविदास नगर में। जबकि नंबर 2 है मैनपुरी में। मैनपुरी, और मैनपुरी में है ये 0.51%। ठीक है। जबकि नंबर 3 है, और नंबर 3 है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। और संत कबीर में जो इसका प्रतिशत है, क्षेत्र प्रतिशत है, वो है आपका 0.55%। ठीक है। जबकि नंबर 4 है देवरिया, और देवरिया में ये है 0.59%। ठीक है। जबकि नंबर 5वां है, और नंबर 5वां है आपका मऊ, और मऊ में है 0.76%। ठीक है, 0.76%। यह है प्रतिशत में और बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों, इसका भी आप और शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नंबर 4 में चलते हैं, और नंबर 4 में हमारा है न्यूनतम वन क्षेत्रफल में। न्यूनतम वन क्षेत्रफल में। ठीक है। और इस क्षेत्रफल में ये है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में। ठीक है। तो इसमें नंबर पहला है, और नंबर पहला है संत रविदास नगर। ठीक है। और ये जो संत रविदास नगर है, इसका क्षेत्रफल है 3 वर्ग किलोमीटर। 3 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। संत रविदास नगर का जो क्षेत्रफल है वन का, वह 3 वर्ग किलोमीटर है। जबकि नंबर 2 है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, और यहां पर है 9 वर्ग किलोमीटर। 9 वर्ग किलोमीटर। जबकि नंबर 3 है, और नंबर 3 हुआ है मऊ, और मऊ में वो है 13 वर्ग किलोमीटर। 13 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि नंबर 4 है, और नंबर 4 है मैनपुरी। मैनपुरी, और मैनपुरी में ये है 14 वर्ग किलोमीटर। 14 वर्ग किलो 14
वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जबकि नंबर 5वां है, और नंबर 5वां है वो वाराणसी, वाराणसी, और वाराणसी में ये है 16 वर्ग किलोमीटर, 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिए एक चीज ध्यान से, न्यूनतम वन क्षेत्रफल है वो भी बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी त्रुटियां होती है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। हम जरूर दूसरे वीडियो में इसे एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।